क्या हो रहा है तुम लोग को? क्या चीज है इसमें? हिट? इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जिसकी खोज की थी किसने? जूल ने। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव की खोज किसने की थी? चला, जूल ने। जूल कहते थे कि अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो वो कुछ समय के बाद गर्म हो जाएगा। इन कहता था अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो वो कुछ समय के बाद क्या होगा? गर्म हो जाए। ये बात कहा था किसने? जूल। जूल ने विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई चालक तार जिसका विरोध बहुत ज्यादा हो, उसमें प्रतिरोध गुण के कारण उससे ऊष्मा उत्पन्न होगी, और यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। क्लियर? कहता ऊष्मीय प्रभाव, इसका फॉर्मूला है, चला जी, H बराबर I² RT। H बराबर I² RT, ये उसका फॉर्मूला है। अब इसी को अगर हम V बराबर IR कहते हैं, P बराबर क्या कहते हैं? IR, तो ये तोड़ेंगे तो H बराबर I इंटू R को भी लिखेंगे, एक I बच जाएगा। अरे I इंटू R को भी लिखेंगे, एक I बचेगा कि नहीं बचेगा? एक I बच जाएगा तो VIT। बोलो, H बराबर I और R को भी लिखेंगे, एक I बच जाएगा इंटू T। अब I² R², I बराबर V/R इसमें पुट कर दें तो क्या I बराबर, यहां से I बराबर V/R होगा ना? हो तो I² बराबर V²/R² पुट कर दें। हाँ, अरे I² बराबर V²/R² इंटू इंटू R इंटू T। R कट जाएगा, V²/R इंटू T होगा। अब V इंटू I को P लिख सकते हैं। अरे P बराबर VI होता है, तो H बराबर हो जाएगा V इंटू I को P, तो P इंटू T। काय को फॉर्मूला हो गया? H बराबर I² RT, V² इंटू टी और P इंटू टी। ये होगा, चला, वोल्टेज किसमें समान होता है? श्रेणी की समानांतर। समानांतर में वोल्टेज समान, तो यहां वोल्टेज है, ये समानांतर में ये फॉर्मूला लगेगा। बोलो हाँ कि ना है? श्रेणी में ये फॉर्मूला लगेगा। बोलो हाँ कि ना है? ये किसमें लगेगा? समानांतर में। ये किसमें लगेगा? श्रेणी में, क्योंकि इसमें धारा ना है, तो श्रेणी में धारा का मान समान होता है और समानांतर में वोल्टेज का मान समान होता है। बोलो हाँ या ना? लिख लिए? इसके सामने लिखिए श्रेणी में, इसके सामने लिखिए समानांतर में। हो गया? अब कहता है इस प्रभाव के अनुसार जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे विद्युत धारा का कौन प्रभाव कहते हैं? ऊष्मीय प्रभाव। इसकी खोज किसने की थी? जूल ने। इस प्रभाव के अनुसार H बराबर I²।
एच क्या है? उत्पन्न ऊष्मा। आई क्या है? धारा। आर क्या है? प्रतिरोध। टाइम क्या है? समय। एच बराबर पी इंटू टी, एच बराबर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, एच बराबर वी आई टी। सही है कि गलत है? ये सब फॉर्मूला हो सकता है। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर वी आई टी, एच बराबर पी इंटू टी, एच बराबर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। चलो, फॉर्मूला का क्या मामला है ना, उसको बार बार देखना पड़ता है, और जब आप बार बार देख लेते हो तो याद हो जाता है। लेकिन भैया यहाँ तो कुछ ऐसे भी लोग हैं कि 2-4 साल रह जाते हैं और ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता है। जो मेरे यहाँ रहता है, चला वो लड़का है, वो कभी कभी काम करते, कार्ड वार्ड चेक भी करता है। वो आया था तो बोला था, हम सर मजदूरी करते थे वहाँ पंजाब में, और सर 12 घंटा काम करवाता था, 250 टका देता था, और ठेकेदार खा जाता था। हम सर आईटीआई किए हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन आईटीआई क्या ना, हम बोले कि साला पढ़ लेगा ये तो नौकरी हो जाएगा, एक दिन हमारा नाम लेगा। हम ही सोच के रूम वूम दे दिए, फ्री में दे दिए रूम। 2 साल रह भी गया, 2 साल हो गया, जितना दिन से हम यहाँ कोचिंग खोले हैं उतना दिन वगैरह हमारा यहाँ रहला हो गया। रात में आया पैसा मांगने, फिर महीना लग गया। एक तो रूम है, ऊपर से खाना भी, और ऊपर से पैसों भी। हम बोले भैया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। 2 साल तो हो गया, पता ए स्क्वायर, ओकरा में घुस गया 2ab, ब्रैकेट में फिर ए माइनस बी। हम बोले हाँ, और सी माइनस डी ना। अब तुम समझो चला की स्थिति, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता है। कितना 2 साल हमारा पास हो गया होगा। तब जब मोबाइल वोबाइल चेक किया, चला मोबाइल चेक किया तो सब भंडा फूट गया। 1-1 बजे रात में चला वो बतियाता है, मेरा वो गेस्ट रूम के फ्लैट में जाके सोफा पे सूत के 1 बजे, मतलब लड़की सबको इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, हाय बोलो ना, काहे नहीं बोल रही हो। अब समझो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह नहीं पता। ये चला चलने वाला है, आज जूता मार के भगाए हैं। तो साला तुम आएंगे, आप मैंने रूम दिए हैं, गेट से घुसते ही पहला रूम। अगर हम घुसे या तोरा देख लिए, या तो तू बचेगा न तो हम बचे। चला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आ रहा है, तुम समझो कौन दिशा में जा रहा है। कोई ओकर गाँव के कोई लड़की है अपना, अब गांव में वो है, वो लड़की अकेले सोती होगी या अकेले होगी, अपना भर भर रात सेवा चल रहा है। ये कितना गलत बात है ये, एकरा तू मजाक में। चला, कोई अमीर घर से है, वो सब कुकर्म करता है तो थोड़ा बहुत चलेगा भी, लेकिन गरीब का बच्चा अगर ये काम करता है, और ऐसा बहुत सारा घटना है। वो एगो चेटा भूजा बेचता था, ओकर बाप भागलपुर में मेरे पास आया, कहता है ओकर बाप, सर हमार बेटा इतना बेचारा कह रहा है बूढ़ा होकर के। हम बोले ठीक है, अगर 1500 टका महीना देंगे, हम 1500 आप दीजिए, 1500 हम देंगे। डेली देखते थे रेलिंग पे फुनिया रहा है। एक दिन संजोग से हम फुर्सत में थे, पहुंच गए, फोन ले लिए, फोन कान में सटाए, कहता है बोलन जी, काहे नहीं बोल। अब चला, तुम समझ लो कौन दिशा में जा रहे हैं। अपने अतीत को भूलकर लोग अलग ही दिशा में चल दिए हैं। ये चला गलत बात है कि नहीं? ये छोटा चोर सब है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आ रहा है, पटना में 5 साल हो गया है। अब तुम छोड़ो, ई रूम में हम निकाल देंगे जरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता है। छोड़ो, रहने दो। इसकी खोज जूल ने जाते जाते खोज के दिखा देंगे। जूल बोल दे रहे हैं, फिर भी नहीं बता पाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी खोज जूल ने किया, इसलिए इसे जूल का प्रभाव के नाम से जानते हैं। चला, एक होता है बीटीयू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये भी उष्मा का ही मात्रक है। देखो चला, ऊर्जा का जो मात्रक है, ऊर्जा के कुछ मात्रक हैं, इसको बढ़िया से देख लो। 1 BTU है ना, लिखेगा सिंगल और देखें, ऊर्जा के ऊर्जा के कुछ विशेष मात्रक,
ऊर्जा के कुछ विशेष मात्रक लिखा। यहां पर चलो ठीक कर लो इसको, ये 1055 जूल होगा। कितना जूल होगा? 1 BTU बराबर 1055 जूल होगा। अब देखो, एक है 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है, बराबर था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। उसके बाद है 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, किलो वाट आवर इज इक्वल टू 36 गुना 10⁻5 जूल। 36 गुना, एक मिनट, 3 आदू 5, ये हो गलो 36, सही है ना? उसके बाद है चला 1 BTU बराबर 1055 जूल। लिखा रे, ये तीनों चला किसका मात्रक है? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर, बीटीयू, बीटीयू बोलो तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इस सब ऊर्जा का मात्रक। एक जगह लिख लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 गुना 10⁻5 जूल, 1 बीटीयू इज इक्वल टू 1055 जूल। बीटीयू बोले तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट। हो गया? हुआ रे? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है, पहला कौन है? इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर और बल्ब। इलेक्ट्रिक आयरन ये, देन हीटर एंड बल्ब। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक आयरन। ये देखें, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन में चला 3 परत होता है। यहां होता है आपका क्वाइल, ये क्वाइल जुड़ा होता है इधर करंट से, है ना? और इसके बीच में होता है चला ये जो व्हाइट वाला आप देख रहे हो ये, इसके नीचे होता है ये स्टील का प्लेट। ये जो क्वाइल होता है ये होता है नाइक्रोम का। कल हम बोले थे नाइक्रोम ऊष्मा अधिक देता है, प्रकाश कम। नाइक्रोम ऊष्मा अधिक देता है, प्रकाश कम। ये जो आप देख रहे हैं ये अब्रक है। कौन है ये? अब्रक है, जो ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक। एकरा में जब करंट देते हैं तो बहुत गर्मा जाता है, गर्माने के बाद यहां से ऊष्मा इससे होते हुए इसमें चल जाता है, ठीक ना? क्योंकि ये ऊष्मा का चालन है तो ये ऊष्मा को जाने देता है। लेकिन विद्युत का क्या है? कुचालक। ये जो है चला ऊष्मा का सुचालक एंड विद्युत का कुचालक है। विद्युत का क्या है? कुचालक। विद्युत का कुचालक होगा तब ना विद्युत को इससे इसमें नहीं जाने देगा, अन्यथा एकरा में करंट आएगा। एकरा में क्या आएगा? करंट आएगा। कहते हैं, फिर से समझिएगा, ये जो क्वाइल है नाइक्रोम का, ये ऊष्मा का, ये तो विद्युत धारा देंगे तो ये गर्म होगा, एकरा में करंट भी रहेगा। तो ये ऊष्मा अब्रक इसलिए देते हैं कि अब्रक कहता है खाली हम किसको जाने देंगे? अब्रक कहता है खाली हम ऊष्मा को इसमें जाने देंगे, विद्युत को जाने नहीं देंगे। तो भैया विद्युत को ही जाने नहीं था, क्योंकि अब्रक ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक। अब चलो, लेकिन कभी कभी एकरा में झटका मारता है। हम लोग जाते हैं इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री के पास, वो क्या करता है, ये अब्रक जो है गल जाता है, अब्रक को फिर बदल देता है, तो फिर इसमें झटका लगना बंद हो जाता है। बोलो न रे? तो इसमें किसका क्वाइल होता है? नाइक्रोम का। और नाइक्रोम के बाद होता है अब्रक, अब्रक के बाद होता है स्टील। अब्रक जो होता है ये ऊष्मा का सुचालक, विद्युत का कुचालक। देखिए 3 पार्ट में है। ये माइका हो गया, बोला हो राजा, क्या हो गया? ये माइका, ये क्वाइल, आई मेटल ब्लॉक जो सबसे नीचे जगह से घसते हैं। इसमें अब्रक का एक प्लेट होता है जो ऊष्मा का सुचालक
किंतु विद्युत का कुचल, जिस पर नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम की एक कुंडली होती है। किसकी कुंडली होती है? आज जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह क्या हो जाता है? गर्म। नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। ये तो हम पहले ही आपको बता दिए। नाइक्रोम और टंगस्टन दोनों का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। लिस्ट लिखाए थे? नहीं लिखाए थे। ना, देखो 3 गो चीज का तुमको प्रतिरोध और गलनांक पूछेगा। नाइक्रोम, टंगस्टन और कौन रे? फ्यूज। प्रतिरोध, गलनांक उच्च, 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 निम्न। एक मिनट होल्ड। ये दोनों का तो प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। इसका प्रतिरोध उच्च, ये पहला ऑप्शन है। हाँ, ये दूसरा ऑप्शन है। अगर दोनों अलग अलग आपको दे दिया ना, तो प्रतिरोध उच्च मारिएगा पहला, प्रतिरोध गलनांक निम्न होगा सही आंसर। अगर दे दे फ्यूज का होता है, एगो दे दिया गलनांक निम्न, एगो दे दिया प्रतिरोध उच्च, तो क्या मारिएगा? गलनांक निम्न, क्योंकि फ्यूज का मेन काम गलना है। ठीक है, ये नहीं रहेगा तभी मारिएगा। तो जल्दी से अगर लिख लीजिए। पंकज जी, वो आए हैं पीपीटी वाले? नहीं आए हैं? का है? किसी को अगर फोटोशॉप पे काम करना आता है चला, तो पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है। जिसको फोटोशॉप पे काम करना आता हो। किसी को आता है इसमें? नहीं है? आता होगा। हो गया? क्योंकि उस सब का भी तुम लोग के दैनिक जीवन में रहा नहीं, इसलिए सीखा नहीं होगा। हो गया रे? फ्यूज का प्रतिरोध उच्च, गलनांक निम्न, दोनों ऑप्शन देगा तो क्या मारना है? गलनांक निम्न। तो देखो, नाइक्रोम की प्रतिरोध उच्च, प्रतिरोध और गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। अब आते हैं हीटर में। हीटर देखे हो चला? इसमें भी जो क्वाइल होता है नाइक्रोम का होता है। किसका होता है? क्वाइल किसका होता है? नाइक्रोम का। ही जो देख रहे हो ना, ये चीनी मिट्टी है। क्या है ये? चीनी मिट्टी है। क्या है ये? क्वाइल नाइक्रोम का है, ये चीनी मिट्टी का। ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक। विद्युत को ई क्वाइल से ई बॉडी में नहीं आने देता है, ऊष्मा को ये जो पोर्सलिन है, चीनी मिट्टी है, ये नीचे नहीं जाने देता है। तो सब ऊष्मा ऊपर जाएगा तब ना खाना बनेगा। ये जो चीनी मिट्टी है, ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या है? ऊष्मा का भी कुचालक है, विद्युत का भी क्या है? कुचालक। नहीं समझा? कहते हैं ये जो क्वाइल है, क्या है ये? क्या है ये क्वाइल नाइक्रोम का है। ये चीनी मिट्टी है। चीनी मिट्टी कहता है कि भैया ये करंट को हम इसमें नहीं सटने देंगे, आई ऊष्मा को भी हम नीचे नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम दोनों के कुचालक है। सारा ऊष्मा ऊपर बर्तन की ओर जाएगा। किधर की ओर जाएगा? बर्तन की ओर जाएगा। आप भैया नाइक्रोम का तार है तो उसका प्रतिरोध और गलनांक उच्च है,
नाइक्रोम अधिक ऊष्मा देता है, कम प्रकाश देता है। बोलो। कहता है इसमें चीनी मिट्टी का एक प्लेट लगा होता है जो ऊष्मा एवं विद्युत दोनों का क्या है, उचालक है। इस प्लेट पर नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम की बनी मिश्र धातु की एक क्या होती है, ये चीनी मिट्टी हो गया, और ये नाइक्रोम का क्वाइल होता है। बोलो न रे। अबे बल्ब, बल्ब देखे हो? बल्ब में क्या होता है, चला, ये कांच का एक बर्तन होता है। किसका बर्तन है? एक क्वाइल होता है नाइक्रोम का। अच्छा हाँ, क्वाइल होता है टंगस्टन का। पहले इसमें चला भरा जाता था निर्वात, अब भरा जाता है इसमें आर्गन या नाइट्रोजन। पहले ही ये होता था कार्बन का फिलामेंट, पहले किसका था, अब किसका है, टंगस्टन का। पहले इसमें भरा जाता था निर्वात, अब इसमें भरा जाता है आर्गन या नाइट्रोजन। क्या भरा जाता है? और जब निर्वात भरा जाता था चला, तो ये जो ऊष्मा, ऊष्मा का चालन तीन विधि द्वारा होता है, चालन, संवहन और विकिरण। देखो बात बताओ, जब यहाँ गैस नहीं रहेगा तो ऊष्मा संवहन विधि, तो संवहन विधि तो गैस और द्रव में होता है, इसमें कोई गैस नहीं रहेगा, निर्वात रहेगा, तो ऊष्मा बाहर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, सब ऊष्मा यहीं रह जाएगा, एक गर्म करके जला देगा। लेकिन अगर इसमें हम गैस भर देते हैं तो गैस में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होगा, ये जो गर्म होगा सब ऊष्मा बाहर चल जाएगा। बाहर चल जाएगा तो ये उतना गर्म नहीं होगा जितना होना चाहिए। बोलो रे, नहीं समझा? क्या समझा? अगर इसमें हम निर्वात कर देते हैं, क्या कर देते हैं चला, निर्वात कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अगर इसमें हम निर्वात कर देते हैं, क्या कर देते हैं, निर्वात कर देंगे चला, निर्वात कर देंगे तो ये ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा नहीं होगा, क्योंकि संवहन विधि गैस में होता है, सब ऊष्मा यहीं रह जाएगा, इसको जला देगा। जलाना मतलब होता है ऑक्सीकृत करना, जलाना मतलब। लेकिन अगर इसमें गैस भर देंगे तो ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा बाहर की ओर हो जाएगा। बोलन रे, ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा बाहर की ओर हो जाएगा। किधर की ओर हो जाएगा? बाहर की ओर हो जाएगा। तो ये जलेगा कि नहीं जलेगा? तो नहीं जलेगा, इसीलिए इसमें कौन गैस भरा जाता है, निष्क्रिय गैस, आर्गन या नाइट्रोजन। ये निष्क्रिय गैस भरने से इसकी उम्र बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। अब पहले फिलामेंट किसका था, कार्बन का, अब फिलामेंट किसका है, टंगस्टन। कहता है इसमें कांच, बल्ब में इसमें कांच का एक बर्तन होता है जिसमें टंगस्टन धातु का बना फिलामेंट होता है। इस तंतु का गलनांक एवं प्रतिरोध, टंगस्टन का गलनांक और प्रतिरोध क्या होता है, उच्च, परंतु यह उच्च तापमान पर ऑक्सीकृत हो जाता है, अर्थात जल जाता है। इसलिए पहले बल्ब में निर्वात रखा जाता था, परंतु निर्वात में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा नहीं हो पाने के कारण टंगस्टन पिघलकर वाष्पीकृत हो जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए आजकल बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा जाता है। बोलो हाँ कि नहीं? आजकल बल्ब में क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा जाता है। फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन का गलनांक होता है 3380 डिग्री से, 3380 डिग्री से पे टंगस्टन गलता है। टंगस्टन का गलनांक होता है 3380 डिग्री। बोलो हाँ या नहीं? एक होता है ट्यूबलाइट, नाम सुने हो? ट्यूबलाइट, 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 ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट की अगर हम बात करें चला, इसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है। किसका फिलामेंट होता है? और इसके ऊपर बेरियम पेरोक्साइड का लेप लगा होता है। कै गो फिलामेंट होता है? इसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड या बेरियम पेरोक्साइड का लेप होता है। जैसे इसमें आप करंट दीजिएगा, करंट देने के बाद ये गर्म होगा, गर्म होने के बाद इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। किसका उत्सर्जन करेगा? कभी ट्यूबलाइट फोड़े होंगे तो अंदरूनी दीवार पर देखिएगा एक परत चढ़ाया हुआ होता है, देखें ऐसा।
अंदरूनी दीवार पर जो परत होता है ये प्रतिदीप्तिल पदार्थ का परत होता है। किसका परत होता है? ये परत होता है प्रतिदीप्तिल पदार्थ का। किसका परत होता है? तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्यूबलाइट में भरे हुए आर्गन, मरकरी ना है ये, आर्गन या पारा से होकर गुजरता है तो ये पराबैंगनी किरण छोड़ता है, यूवी बोले तो अल्ट्रावायलेट। और ये पराबैंगनी किरण जब दृश्य प्रतिदीप्तिल पदार्थ के लेप से टकराता है तब दृश्य प्रकाश छोड़ता है। तब क्या छोड़ता है? चला, दृश्य प्रकाश छोड़ता है। फिर से समझ लो। कहते हैं जब इससे दूर टंगस्टन का फिलामेंट होता है, कांच का एक बर्तन होता है। किसका बर्तन होता है? कांच का एक बर्तन होता है। जब इससे करंट प्रवाहित किया जाता है तो ये बेरियम ऑक्साइड पेरोक्साइड गर्म होता है। गर्म होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। इलेक्ट्रॉन ट्यूबलाइट में भरे हुए आर्गन या पारा से होकर गुजरता है तो पराबैंगनी किरण छोड़ता है। ये पराबैंगनी किरण ट्यूबलाइट के प्रतिदीप्तिल पदार्थ के लेप से टकराता है तो दृश्य प्रकाश छोड़ता है। यानी प्रतिदीप्तिल पदार्थ का काम है, ये जो लेप है इसका काम है पराबैंगनी किरण को किसमें बदल देना? दृश्य में। आर्गन या पारा का काम है इलेक्ट्रॉन को पराबैंगनी में बदल देना। बेरियम पेरोक्साइड का काम है जब ये गर्म होता है तो इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ना है। टंगस्टन के फिलामेंट का काम है बेरियम पेरोक्साइड को गर्म करना। फिर से समझो। दो गो फिलामेंट होता है, जब इससे करंट प्रवाहित करते हैं तो ये फिलामेंट गर्म होता है। फिलामेंट गर्म होता है तो बेरियम पेरोक्साइड का लेप गर्म होता है। लेप गर्म होता है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। इलेक्ट्रॉन ट्यूबलाइट में भरे हुए आर्गन या पारा से होकर गुजरता है, पराबैंगनी किरण छोड़ता है। पराबैंगनी किरण जब प्रतिदीप्तिल पदार्थ के लेप से टकराता है तो दृश्य प्रकाश छोड़ता है। आपको पूछेगा बताइए प्रतिदीप्तिल पदार्थ क्या करता है? पराबैंगनी को दृश्य में बदलता है। बोलो। अगर आपको पूछेगा कि बताइए ट्यूबलाइट में भरा हुआ आर्गन या पारा क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन को पराबैंगनी में बदलता है। आप बेरियम पेरोक्साइड जब गर्म होता है तो क्या छोड़ता है? इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। बेरियम पेरोक्साइड गर्म कैसे होता है? टंगस्टन के फिलामेंट में करंट देने पर। बोलो। क्लियर है? बर्तन किसका होता है? कांच का। फिलामेंट का एगो, फिलामेंट के ऊपर लेप किसका? फिलामेंट किसका? ट्यूबलाइट में भरा हुआ आर्गन या पारा इलेक्ट्रॉन को किसमें बदलता है? पराबैंगनी। अब प्रतिदीप्तिल पदार्थ का लेप पराबैंगनी को किसमें बदलता है? दृश्य। जब विद्युत धारा दे रहे हैं, गर्म हो रहा है तब ना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो ये विद्युत धारा का उसमें प्रभाव नहीं हुआ? बोलो। जल्दी से लिख लो। आज की कार्रवाई यहीं तक। बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन का। हीटर और आयरन में नाइक्रोम का। नाइक्रोम का काम है अधिक ऊष्मा और कम प्रकाश। नाइक्रोम का काम है अधिक ऊष्मा और कम प्रकाश। टंगस्टन का काम है अधिक प्रकाश कम ऊष्मा। लिखो चुपचाप, तब उठेगा। फोटो नहीं खींचेगा, लिखो। कार्ड काहे खो गया? तू काहे नहीं खो गया? अरे ट्रेन चलाना कोनो दिन बोलना सिग्नल देखबे नहीं के भूल गए, समझा रे? तब जब रेलवे मुंह में लाठी ठूसेगा तब समझ में आएगा। बैठो ना, खड़ा का है? 12 बजे आकर कल मिलो। कोई उठेगा नहीं। प्रिंस, प्रवीण को बुलाओ तो ऊपर। काहे तुम हंस रहा है?